जय बाबा की भक्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती देवली धाम। आज मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। यह वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो हर प्रकार की पूजा पाठ करके भी निराश है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो उनकी निराशा में आशा की एक किरण बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने अपने जीवन में पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि न किए हों, जैसे कि हनुमान जी की पूजा, पितृ पूजा, शेरावाली माता की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा, शनिदेव की पूजा, पीपल पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, सत्यनारायण की कथा, एकादशी, पूर्णिमा, नवरात्रि आदि के व्रत, 40 दिन के व्रत, चतुर्मास व्रत, 16 सोमवार करना, जागरण, कीर्तन, हनुमान आदि का रोट, बलि चढ़ाना, वस्त्र दान करना, गोदान करना, कुएं प्याऊ आदि का निर्माण करना, मंदिर निर्माण करना, पाठशाला बनवाना इत्यादि। ये सभी कार्य तो आपने कभी न कभी अपने जीवन में बीमारियों से मुक्ति के लिए किए होंगे, परंतु क्या ये सब कार्य करने के पश्चात आपको शांति मिली? नहीं, क्योंकि यह भक्ति करने का गलत तरीका है। सब लोग सोचते हैं कि गलत भक्ति का परिणाम शून्य होता है, परंतु यह सोचना गलत है। यदि हम गलत ढंग से पूजा पाठ, दान करेंगे या बिना किसी विधि विधान के कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुछ समय के लिए आप बीमारियों से निजात पाओगे, लेकिन बाद में वह बीमारी और विकराल रूप ले लेती है। एक बहुत मशहूर कहावत है, मरता क्या ना करता, अर्थात जब हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं तो यह नहीं सोचते कि जो हम कार्य कर रहे हैं वह सही है या गलत। एक बार आप अपने मन से सोचिए कि क्या किसी प्राणी की बलि से आपका दुख दूर हो सकता है। हम अपने दुख के कारण इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम सही और गलत की समझ खो बैठते हैं। लोग कई बार अपने जीवन में दुखों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वे न चाहते हुए भी तांत्रिक, शेवड़ा, पंडित के पास जाते हैं और वह जो भी कर्मकांड बताते हैं, जैसे कि बलि चढ़वाना, माता का श्रृंगार, शराब चढ़वाना, तंत्र क्रिया करना, ओपरा पराया करना, वस्त्र चढ़वाना, जादू टोना करना, अपनी परेशानी किसी और के सिर करवाना, जैसे जिंद डलवाना, टोना टोटका, लंगरी, घाल, चौराहे पर सामान रखवाना, प्रसाद जैसी पवित्र सामग्री में टोटका करना आदि अनैतिक कार्य करना। लेकिन इन कार्यों से बीमारी खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। फिर मनुष्य अपनी बीमारी से और अधिक परेशान होकर कोई और नया रास्ता खोजने लगता है। फिर वह सोचता है कि क्या पता तीर्थ यात्रा करने से उसकी बीमारी दूर हो जाए। फिर वह तीर्थ यात्रा जैसे कि मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार में पाठ करवाना, उज्जैन महाकाल जाता है, बालाजी, सालासर, खाटू श्याम, वैष्णो देवी और चारों धाम के दर्शन करता है। लेकिन इन सब से उसे कुछ समय के लिए ही शांति मिलती है और फिर वह अपनी किस्मत को दोष देने लगता है कि शायद उसकी किस्मत यही है। जब उन्हें सारे तीर्थ करने के पश्चात शांति नहीं मिलती तो वे दान दक्षिणा देना, भागवत पाठ करवाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना, गायत्री मंत्र का जाप करवाना, पंडितों को जिमाना, श्राद्ध निकालना इत्यादि करते हैं। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। तो भक्तों, क्या आप अपनी परेशानी का कारण समझ पाए या अपने भाग्य को कोसते रहोगे? नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ और भूतों की भक्ति नीच अर्थात निम्न स्तर की है, देव भक्ति अधम अर्थात अधोगति करने वाली है, गुरु भक्ति अर्थात ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यह भक्ति भाव बंधनों से मुक्त अर्थात सभी संकटों से मुक्ति देने वाली होती है।
जब करोड़ों दान, करोड़ों पुण्य अर्थात सब प्रकार की भक्ति से भी संकटों से निजात न मिले, गुरु भक्ति करें और एक ही बार में सभी संकटों से मुक्त होकर शांतिमय जीवन व्यतीत करें। बाबा जी को अपना गुरु बनाएं। भक्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि गुरु भक्ति क्या है। गुरु भक्ति के बारे में जानने के लिए एक बार रेवली धाम पर अवश्य आए। जय बाबा की, जय हो गुरु महाराज की।